निर्वाण षटकम। कल्पना कीजिए, नर्मदा का तट, ओंकारेश्वर के निकट, भोर से पहले का अंधकार, जब कोहरा नदी की सतह पर चादर जैसे बिछा हो। एक गुफा है वहाँ, जिसके भीतर वर्षों से एक दिया जल रहा है, बिना कांपे, बिना बुझे। उसी दिए के सामने बैठे हैं स्वामी गोविंदपाद, आंखें मूंदे, समाधि में इतने गहरे कि सांस भी रुकी हुई सी लगती है। ये कोई साधारण साधक नहीं, ये स्वयं आचार्य गौड़पाद के शिष्य हैं, जिन्होंने मांडूक्य उपनिषद पर वह कारिका रची जिसे अद्वैत वेदांत की नींव कहा जाता है। गुरु से शिष्य तक ज्ञान की ये धारा यहाँ इस गुफा में अगली पीढ़ी की प्रतीक्षा में ठहरी हुई थी। तभी कदमों की आहट होती है। एक बालक, आयु मात्र 8 वर्ष, गुफा के मुख पर आ खड़ा होता है। नाम है शंकर। ये कोई भटकता हुआ यात्री नहीं। इस बालक ने घर, माँ, संसार सब त्याग दिया था। एक ही लक्ष्य लेकर निकला था, एक सच्चे गुरु की खोज। और वो खोज उसे यहाँ इस गुफा तक ले आई थी। गोविंदपाद ने आंखें खोली और सीधे पूछा, तुम कौन हो? एक सामान्य प्रश्न लगता है ना? ऐसा प्रश्न जो कोई भी कहीं भी पूछ सकता है। पर यह प्रश्न सामान्य नहीं था, यह एक परीक्षा थी। गोविंदपाद ये जानना चाहते थे कि जो बालक शिष्य बनने आया है, क्या उसने पहले ही सत्य की एक झलक पा ली है? बालक ने अपना परिचय नहीं दिया, नाम नहीं बताया, गांव नहीं बताया, पिता का नाम नहीं बताया। उसने कुछ और किया। उसने भीतर की ओर एक यात्रा शुरू कर दी, जैसे कोई गोताखोर गहरे सागर में उतरने से पहले एक लंबी सांस भरता है। यही बालक आगे चलकर बना आदि शंकराचार्य, जिन्होंने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही अद्वैत वेदांत, यह विचार कि आत्मा और ब्रह्म कभी अलग थे ही नहीं, भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। पर वो दिन, वो गुफा, वो पहला उत्तर, ये उनकी पहली रचना थी, और शायद सबसे गहरी भी। 6 श्लोक थे उस उत्तर में, मानो सागर की 6 लहरें। इसीलिए नाम पड़ा षटकम। और चूंकि हर श्लोक एक ही तट पर जाकर टूटता है, मुक्ति के तट पर, कैवल्य के तट पर, उस परम स्वतंत्र अवस्था के तट पर, इसे कहा गया निर्वाण षटकम। आइए हम भी उसी सागर के किनारे खड़े होते हैं और एक एक श्लोक को एक एक लहर की तरह उठते, टूटते और भीतर कुछ बहा ले जाते देखते हैं। प्रथम श्लोक। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं ना मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार और न ही चित्त, न कान, न जीभ, न नाक, न आँख, न आकाश, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु। मैं हूँ चेतना, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं शिव हूँ। बालक की आवाज पहली बार गूंजती है, शांत पर दृढ़। पहला वार पड़ता है मन पर, फिर बुद्धि पर, वह निर्णय लेने वाली शक्ति, फिर अहंकार पर, वह भीतर बैठा मैं का शोर, फिर चित्त पर, वह जो हर स्मृति को सहेज कर रखता है। चारों गिरते हैं, जैसे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं। फिर बारी आती है द्वार की, आँख, कान, नाक, जीभ, जिनसे हम जगत को देखते, सुनते, सूंघते, चखते हैं। और अंत में आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वह सब जिससे यह सृष्टि बुनी गई है। तो फिर बचता क्या है जब मन, इंद्रियां और पंचभूत सब गिर जाएं? यहाँ शिव त्रिशूलधारी कैलाशवासी सगुण नहीं, बल्कि शिव यहाँ निर्गुण है, निराकार है, गुणातीत है। यह शब्द है मंगलमय का, वह शुद्ध कल्याणकारी चेतना जिसका न कोई रूप है, न कोई गुण। फिर भी वह हर देह के भीतर, हर विचार से पहले चुपचाप जल रही है। पर गुफा में अभी सन्नाटा नहीं टूटा। गोविंदपाद की आंखें अब भी बंद हैं। बालक अभी रुका नहीं, क्योंकि यह तो केवल पहली लहर थी। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्त धातुर न वा पंचकोशः
न वाक्पाणिपादं न चोपस्थ पायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं न प्राण हूँ न 5 वायु, न 7 धातु न 5 कोश, न वाणी न हाथ न पैर। मैं हूँ चेतना, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। पहली लहर ने मन और इंद्रियों को बहा दिया, पर शरीर तो अभी भी सांस ले रहा है ना? रक्त तो अभी भी दौड़ रहा है। दूसरी लहर उसी सांस उसी रक्त की ओर बढ़ती है। मैं प्राण नहीं, वह जीवन ऊर्जा नहीं जो 5 रूपों में शरीर को चलाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। मैं 7 धातु नहीं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शरीर की वे परतें जिनसे हड्डी और मांस बनते हैं। मैं 5 कोश नहीं, अन्नमय से आनंदमय तक वे 5 आवरण जो प्याज की परतों की तरह आत्मा को ढके रहते हैं। एक एक परत उतरती जाती है, जैसे कोई प्याज छीलता जाए, यह सोचकर कि भीतर कुछ ठोस मिलेगा, पर हर परत के बाद एक और परत। डॉक्टर आपकी नब्ज नाप सकता है, आपका रक्त जांच सकता है, आपके शरीर की हर परत गिन सकता है, पर कोई यंत्र यह नहीं बता सकता कि आप कौन हैं, क्योंकि आप उन परतों में नहीं, उन्हें देखने वाली दृष्टि में हैं। पहली 2 लहरें शरीर और मन को बहा चुकी थीं, पर गुफा में अभी कुछ और बाकी था। भीतर छुपे राग, द्वेष, इच्छाएं, वे मूल्य जिन्हें हम जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं। तीसरी लहर अब वहीं उठती है। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो, न मे वै मदो नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मुझमें न द्वेष है न राग, न लोभ न मोह न मद न ईर्ष्या, न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष। मैं हूँ चेतना, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। अब बालक की आवाज भीतर और गहरे उतरती है, मन के उन कोनों में जहां हम खुद को सबसे ज्यादा पहचानते हैं। फिर वह उन 4 पुरुषार्थों को भी नकार देता है जिन्हें पाने के लिए संसार भर दौड़ता है। मोक्ष भी नहीं, यही सुनने वाला ठिठक जाता है। जिसे पाने के लिए साधु वर्षों हिमालय में तप करते हैं, वह भी नहीं। पर सोचिए, मोक्ष कोई खजाना नहीं जो कहीं दूर गड़ा हो। मोक्ष आपका स्वभाव है, जिसे आप भूल बैठे हैं। गुफा में अब हवा भी थम गई थी। गोविंदपाद की भौहों में हल्की सी हलचल हुई, जैसे वे पहचानने लगे हों यह कोई साधारण उत्तर नहीं। पर बालक अभी रुका नहीं। उसने अब उन साधनों की ओर रुख किया जिनसे हम मोक्ष तक पहुंचना चाहते हैं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः, अहम भोजनम नैव भोज्यम, न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न पुण्य न पाप, न सुख न दुख, ना मंत्र ना तीर्थ ना वेद ना यज्ञ। मैं ना भोजन हूँ ना भोज्य वस्तु ना भोक्ता, मैं हूँ चेतना, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। जिन तराजुओं पर हम अपने जीवन को तौलते रहते हैं वे भी गिर जाते हैं। फिर बालक साधना के हर उपकरण को नकारता है और अंत में भोजन के उस त्रिकोण को भी। तो क्या तीर्थ जाना व्यर्थ है? क्या मंत्र जपना बेकार है? नहीं, मंत्र, तीर्थ, यज्ञ ये सब उस नाव के समान है जो नदी पार कराती है। पर नदी पार करने के बाद कोई नाव को सिर पर उठाकर नहीं चलता। साधन मंजिल नहीं होता, साधन तो बस वहां तक पहुंचाने का माध्यम है। 4 लहरें उठ चुकी थीं, 4 लहरें टूट चुकी थीं। शरीर बह गया, मन बह गया, इच्छाएं बह गईं, साधन भी बह गए।
पर एक चीज अभी भी बाकी थी जिससे हर मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मुझे मृत्यु का भय नहीं, ना जाति भेद, ना पिता ना माता ना जन्म, ना भाई ना मित्र ना गुरु ना शिष्य। मैं हूँ चेतना, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। गुफा में ये वाक्य किसी बिजली की तरह गूंजता है, क्योंकि 8 वर्ष की उम्र में ये कहना कोई साधारण साहस नहीं। 5 लहरें बीत चुकी थीं, शरीर, मन, इच्छा, साधन और अब मृत्यु का भय भी, सब बह चुके थे। एक ही लहर शेष थी, और ये लहर सबसे विचित्र थी, क्योंकि इसमें बालक उस चीज को भी नकारने वाला था जिसे पाने के लिए ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, व्यापकता के कारण सब जगह हूँ, सब इंद्रियों में हूँ, ना आसक्त हूँ, ना मुक्त, ना मापा जा सकता हूँ। मैं हूँ चेतना, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये आखिरी वाक्य सबसे चौंकाने वाला है। मुक्ति भी नहीं। जिस मोक्ष के लिए साधु वन जाते हैं, तपस्या करते हैं, ये पूरा गीत गाया गया, वह भी अंत में नकार दिया जाता है। यही अद्वैत की सबसे गहरी चोट है। बंधन का विचार तभी उठता है जब कोई खुद को बंधा हुआ माने। जो कभी बंधा ही नहीं, उसे मुक्ति की बात भी नहीं छूती। छठी लहर सागर की तली तक पहुंचती है, और वहां कोई तली नहीं मिलती, सिर्फ जल है। चारों ओर अनंत तक सिर्फ जल। गुफा में अब पूर्ण मौन था। गोविंदपाद ने आंखें खोली। सामने खड़ा बालक अब बालक नहीं लग रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराए। जिस परीक्षा के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा था, वह पूरी हो चुकी थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया, और उस दिन नर्मदा तट पर शंकर विधिवत उनके शिष्य बन गए। जिस उत्तर की तलाश में गोविंदपाद स्वयं वर्षों से समाधि में बैठे थे, वह उत्तर अभी अभी एक 8 वर्ष के बालक के मुख से बह निकला था, और अब वही बालक उनका शिष्य था। गौरपाद से गोविंदपाद, और अब गोविंदपाद से शंकर। ये वही अखंड धारा थी जो आगे चलकर समूचे भारत को सींचने वाली थी। कहते हैं, आगे चलकर एक दिन नर्मदा में प्रलयकारी बाढ़ आई। गुरु गोविंदपाद उस समय भी समाधि में लीन थे, गुफा में अकेले। शिष्य शंकर ने अपना कमंडल उठाया और उसे उफनती धारा के आगे रख दिया, और कहते हैं बाढ़ वहीं थम गई। शिष्य ने गुरु की रक्षा की, ठीक वैसे ही जैसे गुरु ने शिष्य को ये पहला उत्तर देने का अवसर दिया था। 6 लहरें, एक ही तट, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। सर्व साहित्य के इस अध्याय में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।